हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी लेडीज़ पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2.25 मीटर का फैब्रिक ले लिया है। तो चलिए आइए अब इसको सबसे पहले हम इसकी मार्किंग सीख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड फैब्रिक को करके रख लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फ्रंट का पार्ट कट करेंगे। अब हम आइए इसकी मार्किंग सीख लेते हैं। ओपन साइड से ही हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हम देखिए, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, 2 इंच बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। ऊपर से इस तरह हमें एक लाइन बना लेनी है बेल्ट बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ हमें लेंथ लेनी है। जितनी भी लेंथ आपने रखनी है आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ ली है 38 इंचेस प्लस 2 इंचेस बेल्ट के लिए लिया है। यहाँ पर भी हम सीधी एक लाइन मार्क कर लेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने एक सीधी सी लाइन बना ली है। 2 इंचेस एक्स्ट्रा मैंने लिए हैं फोल्डिंग के। अब यहाँ पर हम कमर का निशान लगाएंगे। इसके लिए हमें हिप का मेजरमेंट ले लेना है। हिप यहाँ पर है हमारा 38 इंचेस। तो जिसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 9.5 इंचेस। प्लस इसमें हमें 2 इंचेस ऐड करनी है लूजिंग, तो वो हो जाता है 11.5 इंचेस। तो 11.5 इंचेस हम साइड से आगे की तरफ जो हमारा ओपन वाला पार्ट है वहाँ पे मार्क कर लेंगे। और 11.5 इंचेस ही हम ऊपर से नीचे की तरफ आसन बनाने के लिए मार्क कर लेंगे। यानी कि हमें आसन बनाने के लिए 11.5 इंचेस ऊपर की साइड से और साइड की साइड से, यानी एक बॉक्स बना लेना है आसन बनाने के लिए। ये देखिए जिस तरह से वीडियो में मैंने बनाया है। प्लस यहाँ पर 2 इंचेस फिर से हम आगे की तरफ ऐड करेंगे एक गोल निशान बनाने के लिए, जिससे कि हमारी कटिंग होगी और आसन बनाने में आसानी होगी। तो अब हम यहाँ पर बॉटम मार्क करेंगे। बॉटम मार्क करने के लिए हमें पूरा जो यहाँ पर निशान है उसका हाफ कर लेना है। यहाँ पर मेरा पूरा जो 11.5 इंचेस था उसमें 2 इंचेस ऐड किया था तो हुआ 13.5। 13.5 का आधा होता है 6.75। तो 6.75 हमें ऊपर की तरफ बीच में मार्क कर देना है और 6.75 ही हमें नीचे की तरफ मार्क कर लेना है। इसके बाद हम बॉटम लेंगे। बॉटम हमने लेना है 6 इंचेस। तो 6 इंचेस के लिए यहाँ पर जो बीच वाला निशान मैंने लगाया था उसके 3 इंचेस इधर लेंगे और 3 इंचेस दूसरी साइड लेंगे। अब इसके बाद हमें ऊपर वाले निशान को नीचे वाले निशान से जोड़ना है, यानी कि जो बॉटम है उसे ऊपर की तरफ से जोड़ना है। इसके लिए हम ये कर्व वाला स्केल ले लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मेजरिंग टेप की मदद से भी एक ट्राउज़र की शेप देते हुए इसको ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट से दोनों साइड से जोड़ लीजिए। देखिए जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसको कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमें बैक वाला पार्ट बनाना है। बैक वाले पार्ट बनाने के लिए हमने जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको ही बैक वाले पार्ट के ऊपर रखना है। जिस तरह से पहले हमने अपोजिट साइड अपने जो ओपन वाली साइड है वो रखी थी, उसी तरह अब 2 इंचेस मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया है बैक वाले पार्ट में भी। तो यहाँ पर 2 इंचेस एक्स्ट्रा एक लाइन मार्क कर लेंगे। और जो मेरी वाली साइड है उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, वो इसी तरह हम रखेंगे। और दूसरी साइड से अब हम मार्क करना शुरू करेंगे, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। ये देखिए मैंने इसी तरह जैसे फ्रंट वाला पार्ट को रखा है बैक वाले पार्ट के ऊपर, उसे एज इट इज़ मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर हमें जो फ्रंट वाले पार्ट का आसन है उससे 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेते हुए एक आसन का पार्ट बनाना है, इस तरह से जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। नीचे की तरफ एक लाइन बना लेंगे और 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे और वहाँ पर हम कर्व बना लेंगे। अब इस वाले पार्ट को हम ऊपर तक जोड़ेंगे और यहाँ से दूसरी साइड जो हमारी है, जैसे वीडियो में आप देख सकते हैं, इसको तिरछा जोड़ेंगे।
अब हम आसन के साइड में भी 1.5 से 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेते हुए नीचे तक मार्क कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमारी फ्रंट की और बैक पार्ट की कटिंग होकर हम चलेंगे सिलाई की तरफ। जैसे कि मैंने देखा है कि अक्सर बिगनर्स को ट्राउज़र की कटिंग करने में अगर आसानी हो भी जाए तो उन्हें सिलने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो मैं इसको सिलने का बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं सिलाई की तरफ। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो पार्ट हो चुके हैं, 2 पार्ट फ्रंट के और 2 पार्ट बैक के। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने फ्रंट का पार्ट ले लिया है। इसमें हम पहले रुमाल लगाएंगे, इससे आसानी होगी उठने बैठने में और हमारा जो ट्राउज़र अक्सर फटने की दिक्कत आने लगती है, इसे लगाने से वो नहीं फटेगा। तो देखिए दोनों फ्रंट पार्ट को एक दूसरे के सामने रखने के बाद इसके आसन में जो बड़ा वाला पार्ट रुमाल का होता है उसे हम अटैच कर देंगे, जैसे वीडियो में मैंने आपको दिखाया है इसी तरह से। देखिए रुमाल आसन के एक पार्ट पे जुड़ चुका है। अब हम फ्रंट का ही दूसरा वाला पार्ट जो है वो लेंगे और इसे बैक साइड से रखते हुए इस तरह से दूसरी साइड आसन के रुमाल को जोड़ देंगे। वीडियो में जैसे आपको दिखाया गया है बिल्कुल इसी तरह से हमें यहाँ पर दोनों पार्ट को रुमाल की मदद से जोड़ना है। रुमाल को ऊपर तक जोड़ने के बाद जो दोनों पार्ट हैं उनको भी आपस में हम ऊपर तक सिलाई मार लेंगे, दोनों आसन को आपस में जोड़ लेंगे, यानी कि फ्रंट पार्ट को फ्रंट पार्ट के साथ एक सिलाई की मदद से जोड़ लेना है। देखिए जिस तरह से वीडियो में मैंने दिखाया है, देख लीजिए एक बार। देखिए फ्रंट पार्ट का रुमाल हमारा जुड़ चुका है। इसी तरह से हमने बैक पार्ट के रुमाल को भी आपस में जोड़ लेना है। ये देखिए फ्रंट और बैक पार्ट दोनों के रुमाल आपस में जुड़ चुके हैं। अब हमें इसमें क्या करना है कि फ्रंट और बैक पार्ट को आपस में जोड़ना है। तो हम यहाँ पर फ्रंट और बैक पार्ट को सेंटर से पकड़ेंगे और सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हमें नीचे की तरफ जो हमारा बॉटम है उसको मोड़ना है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है सेंटर में, ये देखिए इस तरह से। और अब यहाँ पर हम इसका बॉटम मोड़ देंगे। आप चाहे तो सिंपल बॉटम इसका छोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपने ट्राउज़र पर डिज़ाइन बनाया था जिसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल पर, और लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। बॉटम बनाने के बाद हमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप की तरफ चलना है। तो बॉटम भी तैयार हो चुका है। अब हमें इसकी साइड्स को जोड़ लेना है। तो जब हम ट्राउज़र को रखेंगे तो देखेंगे कि जो हमारा बैक वाला पार्ट है वो बड़ा है और फ्रंट वाला पार्ट छोटा है। तो इसमें हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, जस्ट ऊपर की साइड से हमें दोनों की किनारी को आपस में जोड़ लेना है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो नीचे की तरफ निकालते जाना है और पूरे नीचे तक हमें इसमें सिलाई लगाते जाना है। दोनों साइड से इसी तरह हमने सिलाई लगानी है। याद रखें कि हमें पहले सेंटर ही जोड़ना है और साइड की सिलाई हमें बाद में लगानी है, आपस में किनारी को मिलाते हुए। इससे जो हमारा फ्रंट और बैक पार्ट है वो आसानी से बनकर
तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, फ्रंट और बैक पार्ट साइड से और सेंटर से आपस में हमने सिलाई की मदद से जोड़ दिया है। अब यहाँ पर बारी आती है नेफ़े की। तो जैसे कि आपको याद होगा, कटिंग के लिए हमने नेफ़े को पीछे से तिरछा लिया था, तो इसलिए हम पीछे की साइड से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे और छोटी छोटी प्लीट्स बनाएंगे। बहुत छोटी छोटी यहाँ पर हमें प्लीट्स बनानी है, जिससे कि नेफ़े में झोल नहीं आए। बहुत हल्के हाथों से हमें नेफ़े को मोड़ना है और पूरा गोल गोल घुमा के इसकी सिलाई लगा लेनी है। तो नेफ़ा हमारा मुड़कर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम बारी आती है इसमें इलास्टिक डालने की। तो इलास्टिक के लिए हमें जो भी हमारी कमर का साइज़ है, उसमें से 3 से 4 इंचेस लेस करके इलास्टिक को डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने अपनी कमर की साइज़ से 4 इंचेस कम इलास्टिक ली है और उसे सेफ्टी पिन की मदद से इसमें नेफ़े में डाल दिया है और ऊपर से इसमें हम सिलाई लगा देंगे, जिससे कि पहनने के वक्त ट्राउज़र जो है हमारा, जो उसमें इलास्टिक है, वो बार बार मुड़े नहीं। तो बनकर तैयार हो चुका है हमारा ट्राउज़र। और कैसी लगी है आपको मेरी ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।